हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग यह क्लास 10th की चल रही है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर दिए थे वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, है ना। यही तो पढ़ना स्टार्ट, चूंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर ही है वास्तविक संख्या। और हमने पूरी डिटेल से नहीं, हमने आपको पहले ही बता दिया है। यदि आपने हमारी इंट्रोडक्शन वाली क्लास नहीं देखी होगी तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप यदि देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने उसमें बताया है प्यारे दोस्तों कि हम क्या क्या चीज पढ़ाएंगे। हम अपना शेड्यूल बताया कि यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ऑलरेडी तैयारी कराने के लिए आया हूँ। ठीक है, बहुत कम समय में कैसे पढ़े मैं ये आपको बताने के लिए आया हूँ। ठीक है, और वही कराऊंगा जो सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, कोई भी प्रश्न ऐसे मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, जो पूछे जाएंगे वही बिल्कुल कराऊंगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आप सब बढ़िया से जुड़ जाइए बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी से और मन लगा करके एक अच्छी बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ाई कीजिए प्यारे दोस्तों, है ना। और मैं कहता हूं आपको सभी बुकों का एक निचोड़ मैं दे दूंगा। ठीक है, सब बुक का एक निचोड़ आपको इस क्लास करने के बाद आप दूसरे बुक को जा करके ना देखो, मैं इन सभी बातों का पूरा ध्यान रखूंगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आज लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम क्या स्टार्ट किए थे, वास्तविक संख्या को पढ़ना स्टार्ट किए थे, है ना। यही तो पढ़ना स्टार्ट किए थे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इस चैप्टर में लगभग 6 से 7 पॉइंट पढ़नी है, यानी कि 6 से 7 टॉपिक पढ़नी है। उतना में यह चैप्टर क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, और पॉइंट नंबर 1 में पूरा अच्छा से डिटेल से जानकारी मैं दूंगा, है ना। उतनी जानकारी मैं दूंगा जितनी आपको जरूरत है ना। जितनी आप सिर्फ एग्जाम को एक बेहतरीन नंबर से पास कर जाओ, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बेहतरीन कंटेंट के साथ और अच्छे से पढ़ने वालों। तो चलिए देर ना करते हुए मैं शुरू ही कर देता हूं। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखा हूं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर कहते हैं, है ना। तो जैसे कि पहला पॉइंट हमारा क्या था, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की विधि। पहला जो पॉइंट था, है ना, यदि आपने फर्स्ट क्लास हमारी देखी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालने की विधि देखेंगे और एचसीएफ को ज्ञात कैसे करेंगे उसकी विधि देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में इनसे 4-5 मार्क का पूछा जाता है। ठीक है, यानी 6 मार्क का पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क का। तो हम कहते हैं आपके 2 क्वेश्चंस एचसीएफ और एलसीएम से रहते हैं। ठीक है, तो आप जब एग्जाम में बैठिएगा ना तो फंस जाइएगा, है ना। यदि आपने सीख लिया, मैं यहाँ पे 3 मेथड बताऊंगा और आपको कौन विधि अच्छे लगेंगे वो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो देखिए, है ना, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने की कुल 3 विधि। तो सबसे पहले है प्यारे दोस्तों, हम जो सीखने वाले हैं एलसीएम निकालने की कुल 3 विधि। उसके बाद मैं बताऊंगा आप सभी को एचसीएफ निकालने की कुल 3 विधि। बहुत ही सिंपल है, सरल है, आपको आ जाएंगे समझ में। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पे, है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूं हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 1 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 लिखता हूं और स्टार्ट करता हूं, है ना। एलसीएम, ठीक है, एल सी और एम, है ना, एलसीएम ज्ञात करने की 3 विधि, कुल विधि, है ना। एलसीएम, है ना, एलसीएम ज्ञात करने की, एलसीएम ज्ञात करने की कुल, है ना, कुल कितने मेथड है, 3 मेथड है ना, कुल 3 विधि होते हैं, है ना। इस प्रकार से मैं ऊपर में हेडिंग मार रहा हूं। ठीक है, कुल हेडिंग मारा, कुल 3 विधि होते हैं। चलिए, है ना, आपको कोई भी नहीं इस प्रकार से 3 मेथड बताया होगा। ठीक है ना, सिर्फ आपको बता दिया होगा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के। तो देखिए, एलसीएम ज्ञात करने के कुल 3 विधि होते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड की मैं बात करता हूं, यहाँ पे 1 पॉइंट दिया
और दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, और तीसरा पॉइंट को भी मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे पॉइंट लिख लिया। अब मैं कलर को चेंज करता हूँ और आपको अच्छे से पूरा साफ साफ से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयार हो जाओ और सीखने के लिए पूरा बढ़िया से बैठ जाओ, है ना। एक्साइटेड रहना चाहिए, है ना, सीखने के लिए। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे, है ना, सबसे पहला विधि क्या होता है आप जानते हो? जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं देख लूंगा यहाँ पे, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो विधि होता है ना, गुनाज विधि होता है। कौन सा विधि? गुनाज विधि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज? मल्टीप्लाई मेथड बोलते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जो भी बोलूंगा सारा चीज यहाँ पे लिख दूंगा। तो सबसे पहला हमारा क्या चीज होता है प्यारे दोस्तों, है ना, गुनाज विधि होते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूं, ठीक है, गुनाज विधि। ठीक है, गुनाज विधि। और दूसरा विधि क्या चीज होता है प्यारे दोस्तों, है ना, तो दूसरा जो विधि होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, है ना, विधि। चलिए, और जो तीसरा होंगे प्यारे दोस्तों, है ना, भाग विधि होगा। कौन सा विधि? तो भाग विधि होगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए तीसरा विधि भी मैं लिख दिया। यही तीन विधि है। क्या बताइए, मैं इंग्लिश भी लिख दूं? मैं इंग्लिश भी लिख दूं? चलिए मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे हैं जो कि इंग्लिश भी समझते हैं, है ना, और कई बच्चे क्या, क्योंकि जब जैसे आप हिंदी जरूरी है उस प्रकार से इंग्लिश भी जरूरी है, इंग्लिश भी हमें आनी चाहिए। तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश, है ना, बगल में इंग्लिश भी लिख दूं, लेकिन समय को देखते हुए भी हम ये कार्य करेंगे, तो आप सब समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे अभी फिलहाल लिख ही देता हूँ, जब बोल दिया तो मैं लिख दूंगा। ठीक है, जैसे देखिए, है ना, यहाँ पे क्या है, गुनाज विधि को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लाई, है ना, MULTIPLE, मल्टीप्लाई मेथड बोलते हैं, METHOD, मेथड, मल्टीप्लाई मेथड कहा जाता है। और अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं अभाज्य संख्या, मैंने बताया है प्राइम नंबर, है ना, तो अभाज्य को प्राइम कहते हैं और गुणनखंड को फैक्टर कहते हैं और विधि को मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, प्राइम, PRIME, है ना, प्राइम फैक्टर, FACTOR, प्राइम फैक्टर मेथड, METHOD। देखिए प्यारे दोस्तों, मैं इसलिए बोल बोल कर लिख रहा हूं ताकि आपको नहीं भी दिखाई दे रहे होंगे तो आप सुन करके तो नोट कर सकते हो ना। इसीलिए मैं जो भी लिखता हूँ सारा चीज बोल करके लिखता हूँ। ठीक है, ताकि आप नहीं भी दिखाई दे रहे होंगे तो आपको सुनाई दे रहा होगा, लेकिन मैं ऐसा ही आशा आपसे करता हूँ कि दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, चलिए, है ना, भाग विधि जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, डिवाइड, DI, है ना, VIDE, डिवाइड मेथड, है ना। आप सबको अच्छे से समझाने के लिए ही तो मैं आया हूँ। देखिए यहाँ पे, है ना, गुणाज विधि मल्टीप्लाई मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि जिसको प्राइम फैक्टर मेथड, और भाग विधि जिसको कहते हैं डिवाइड मेथड। तो आई होप कि आप इन तीन विधि को अच्छे से जान गए होंगे। अब प्यारे दोस्तों मैं क्या कराऊंगा, तो एक एक विधि से एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व मैं कराने वाला हूं। क्योंकि मैं इसलिए सॉल्व कराऊंगा, आपको पता चलनी चाहिए क्या एक ही प्रश्न के आंसर तीनों विधि से एक आते हैं। यदि एक क्वेश्चन मैं लूंगा और वही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को इन तीन विधि से हल करूंगा, यदि आंसर एक आ जाए तो इससे साबित हो जाएगा कि यह तीनों विधि अलग अलग नहीं है बल्कि एक है, लेकिन बनाने का जो तरीका है वो अलग अलग है। ठीक है, बनाने का जो मेथड है, तरीका है ना, वो अलग अलग है। तो चलिए प्यारे दोस्तों देखते हैं। अब क्या कीजिए ना, आप सब एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसे मिटा दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे। जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे दोस्तों, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। उसके बाद मैं क्या करता हूं, तो आगे पूरा बढ़ता हूं। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं और आगे इसे मिटा देता हूं। ठीक है, मिटा दूं, अब चलिए मिटा देता हूं, है ना, और एक एक विधि को बहुत ही अच्छे से कवर करते चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा, चलिए मैं पूरा इसे मिटा देता हूं और एक क्वेश्चन की तरह मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, है ना, इसे मैं, चलिए क्लियर कर दिया इसे। अब ध्यान से देखिए, आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे मैं वो आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों, अब देखिए, अब क्या,
है ना। अब तो पूरा बादशाह बन जाओगे, एक चैप्टर का मैं बादशाह बना दूंगा कंप्लीट तरीके से। चलिए देखिए अब इधर क्या करते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्यारे दोस्तों। कैसे? ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। कहेंगे मैं क्या लूं, आंकड़ा क्या लूं, है ना। मैं क्या लूं, सबसे सरल ही लूंगा, है ना। तो जैसे मैं 12 और 15 ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो मन में आयो वो ले लूंगा, है ना। क्योंकि हमें ही सॉल्व करनी है, पढ़ रहे हैं तो कुछ भी ले सकते हैं, है ना। इसमें क्या संकोच की मैं ये लूं, या फिर आप कमेंट कीजिए, मैं देखूंगा और मैं वही अंक लूंगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे 12 और 15 रखते हैं, ठीक है। देखिए 12 और, है ना, 12 और 15 इसलिए मैं लिया हूं प्यारे दोस्तों क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए और मैं चाहता हूं कि फालतू का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं कराऊं, मेरे कराने का मन ही नहीं करता। मैं वही कराऊं जो पूछा गया है। यदि जो पूछा गया आप वो कीजिएगा ना तो कुछ फायदा भी होने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं तो वही एग्जाम्पल ले रहा हूं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, है ना। ठीक है, तो देखिए 12 और 15, ठीक है। 12 और 15 का, है ना, क्या पूछेगा आपसे, गुणाज विधि से, है ना। 12 और 15 का गुणाज, है ना। 12 और 15 का गुणाज विधि से, है ना, एलसीएम ज्ञात कीजिए। एल सी और एम, है ना, ज्ञात करे, है ना। 12 और 15 का एलसीएम ज्ञात करे। अब आपको यहाँ पे देखना है कि किस विधि से हमको ज्ञात कहा जा रहा है करने के लिए, है ना। तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, ठीक है, साफ साफ। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया गुणाज विधि से, ठीक है। कौन सा विधि से आपको बताया गया है, तो गुणाज विधि से बताया गया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले गुणाज विधि को अंडरलाइन कर लोगे, ठीक है। इस प्रकार से पता चलनी चाहिए। या फिर कई लोग होते हैं आप जो देखते नहीं है विधि को, सिर्फ 12 15 देख करके एलसीएम बोला गया है निकाल देते हैं। यदि आपसे विधि दिया रहे तो क्या कीजिएगा, है ना। विधि दिया रहे तो क्या कीजिएगा, तो इसीलिए मैं पूरा अच्छा से बताऊंगा, पूरा डिफाइन करके एक एक चीज को, है ना, ताकि मन में संकोच ना रहे। चलिए प्यारे दोस्तों देखिए यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा हल। सबसे पहले क्या लिखूंगा, तो हल लिखने वाला हूँ, ठीक है। आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है, ताकि पता चलनी चाहिए क्या है और क्या नहीं है। देखिए यहाँ पे हल में लिखा। अब कैसे हल करेंगे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करा, गुणाज विधि। गुणाज विधि जिसे मल्टीप्लाई कहते हैं और मल्टीप्लाई को गुना किया जाता है, समझे, है ना। जैसे कि मान लो 12 है तो 12 का पहाड़ा पढ़ दो, है ना। 15 है तो 15 का पहाड़ा पढ़ दो। मान लीजिए 6 है तो 6 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। यही तो गुणाज हुए ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैं 12 यहाँ पे लिखा हूँ और यहाँ पे 15 लिखा हूँ, है ना। तो गुणाज विधि से ज्ञात कर रहे हैं तो 12 का गुणाज होगा और 15 का गुणाज क्या होगा, जल्दी से बताओ, है ना। 12 और 15 का गुणाज, तो देखिए 12 का गुणाज यदि मैं कर दूं तो 12 का पहाड़ा पढ़ देता हूं, है ना। जैसे क्या होता है 12 का पहाड़ा, है ना, आपको पता होगा। बर का 12, 12 दूनी 24, 12 23 36, 12 चौके 48, है ना। 12 25 60, 12 छक 72। आपको इस प्रकार से पूरा नहीं, जहां तक तो हो सके आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको ज्यादा से काम नहीं है, ठीक है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से मैं अनंत लिख दिया हूं। इसे इनफिनाइट कहते हैं इंग्लिश में, है ना। और ये सिंबल्स हैं इनफिनाइट का, यानी कि अनंत का, ठीक है। अब देखिए ये सब जानते होंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे 15 है तो मैं क्या करूंगा, 15 का पहाड़ा, 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तेई 45, है ना। 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तेई 45, 15 छके 60, है ना। 15 पछे 75। इस प्रकार से क्या करेंगे, आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, हमें क्या चीज ज्ञात करना है, तो एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम निकालना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए बताइए, है ना, इनमें कौन सा संख्या है जो 2 बार आया है, यानी कॉमन है ना। इसमें वह कौन सी संख्या है जो 2 बार आया है, कॉमन है, जल्दी से बताइए। मैं देखता हूं आपकी आंखें कितना दम पूरा क्लियर है ना। चलिए मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे 60 जो है 2 बार आया है ना। 60 में इसे क्या करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ। देखिए यहाँ पे, है ना, 60 है, एक बार आ चुका है ऐसे, है ना। और ये 60 जो है 2 बार आ चुका है, देखिए ऐसे, है ना। अब मैं इसे क्या कर दिया, घेर दिया, ताकि आपको अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है। और यही 60 प्यारे दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो 60 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख दिया कितना, 60। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगली विधि से जब मैं इसे ज्ञात करूंगा प्यारे दोस्तों, है ना, तो उसके भी आंसर्स
60 ही आने वाले हैं। कितना आएगा? 60 आएगा। तो क्या करते हैं, अगले विधि में देखता हूं अभाज्य गुणनखंड विधि, और उनके भी आंसर यदि 60 आ गए, एलसीएम 60 आ गया, तो ये साबित हो जाएगा कि वह विधि जो है वो भी है ना एक ही विधि हो गया, है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। क्या करो, आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से इस विधि को। और मैं एग्जाम्पल के लिए एक दे दिया एग्जाम्पल, अब मैं क्या करता हूं, दूसरा क्वेश्चन देता हूं जो कि आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन जो है ना सॉल्व कर देता हूं, और क्वेश्चंस मैं बना करके आपके लिए लाया हूं प्यारे दोस्तों, है ना। वही क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं, ये शायद 2000 मतलब बहुत पुराना क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो आप जल्दी पूछते भी हैं लेकिन बहुत कम है। ठीक है, 12-15 कुछ ज्यादा हार्ड अंक रहते हैं। ठीक है, ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए लिया हूं, सिर्फ समझाने के उद्देश्य से, पर्पस से। जब मैं क्वेश्चंस को डील करूंगा, हल करूंगा, उस वक्त देखिएगा आप गर्दा छोड़ा दीजिएगा, है ना। चलिए प्यारे दोस्तों, तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा लाया हूं चुन करके। ठीक है, जैसे कि गुणाज विधि से, है ना, आप बहुत सारे ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चंस दे देता हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चंस और एच डब्ल्यू, क्या कौन सा एच डब्ल्यू में। ठीक है, देखिए आप क्या करके लाइएगा, है ना। मैं कुछ ज्यादा हार्ड नहीं दूंगा, 12 और 15। ठीक है, 12 और 15 तथा 12, 15 तथा, है ना, 20 का, 12, 15 तथा 20 का, है ना, गुणाज विधि से। किस विधि से? तो गुणाज, है ना, किस विधि से? तो गुणाज विधि से, है ना, एलसीएम, एलसीएम, है ना, ज्ञात करे। ठीक है, कोई दिक्कत, है ना, ज्ञात करे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए ये क्वेश्चंस आप कर लो, और भी मैं दूं। हाँ, तो चलिए एक मैं क्वेश्चंस और आपके सामने रखता हूँ। देखिए, है ना, 12, मैं बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। ठीक है, और 16 तथा 12, 16 तथा 18 का, ठीक है, 12, 16 तथा 18 का, है ना, गुणाज विधि से। ठीक है, गुणाज विधि से हल करना है आपको। ठीक है, एलसीएम, है ना, एलसीएम, है ना, ज्ञात करे, है ना, ज्ञात करे, है ना। मैं यही विधि से आपको सिर्फ नहीं ज्ञात करना है, आपको तीनों विधि को लगाना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से मैं क्वेश्चंस दे दिया हूं, और ये दो क्वेश्चंस आप हल करके हमें दोगे। ठीक है, मैं आप सभी के क्वेश्चंस को देखूंगा, है ना, और मैं ये भी देखूंगा कि कितने लोग क्वेश्चंस को हल किए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों। आप क्या कीजिए, इसे एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। चलिए जल्दी से कीजिए। चलिए आपने ले लिया होगा, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए अब आगे मैं बढ़ता हूं, तो इसे मिटा दूं। चलिए मिटा ही देता हूं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से मैं मिटा देता हूं। 60 आए हैं एलसीएम, ये बात याद रखनी है। ठीक है, हाँ, कि इनके एलसीएम कितना है? 60 आए। विधियां भले अलग अलग हो जाए लेकिन आंसर अलग अलग नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, अभाज्य, है ना, गुणनखंड विधि, गुणन, है ना, गुणनखंड विधि का प्रयोग करनी है ना, गुणनखंड विधि का प्रयोग करनी है। देखिए अभाज्य 12 और 15 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करनी है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो 12 और यहाँ पे 15 लिख लेंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि ना बोला है, तो क्या करूंगा, 12 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, आप बढ़िया से लिखिएगा, कुछ सिस्टम से, पद्धति से आपको फुल में फुल मार्क दिया जाएगा। ठीक है, देखिए, है ना, 12 का, है ना, 12 का अभाज्य, 12 का अभाज्य, है ना, गुणनखंड करने पर, है ना, गुणनखंड, है ना, गुणनखंड करने पर। ठीक है, मैं यहां लिख दूं करने पर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और 15 का, है ना, अभाज्य, 15 का अभाज्य, है ना, गुणनखंड करने पर, 15 का अभाज्य गुणनखंड, है ना, करने पर कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं प्यारे दोस्तों। देखिए, है ना, तो 12 का यदि मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो क्या होगा? देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूं कि क्या होगा, है ना, 12 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए जैसे कि आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, 12 को ऐसे ही तो तोड़ोगे ना, है ना, ऐसे ही तो तोड़िएगा आप, सिंपल से ही ऐसे ही तोड़िएगा, हमें पता है। तो क्या ना, क्या करूं मैं, ऐसे ही तोड़ूंगा, और इससे क्या करेंगे, 15 का, है ना, तो 15 का देखिए ये 2 बार में छो,
ये सब आती होगी, हमें ऐसा ही लगता है कि आपको आती होगी, है ना, क्योंकि आप क्लास 10th में हो और ये सभी चीजें क्लास 4th से ही पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है ना। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ, है ना। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से 2 बार में 3 और फिर 3 बार में 1, ठीक है। फिर यहाँ से 3 बार में 5 और फिर यहाँ से 5 बार में 1। अब कहिएगा क्या 1 को लिखना जरूरी है? तो मैं कहता हूं 1 को लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं लिख दूंगा आपको और लिख करके मैं बताऊंगा, क्योंकि एक कंडीशंस और आएंगे जिसमें आपको कुछ भी सेम नहीं रहेगा। चलिए मैं बताऊंगा उस वक्त, ठीक है, अभी बोलने से शायद आपको नहीं पता चलेगी। देखिए यहाँ पे, है ना, जैसे मैं कलर चेंज करता हूं और यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कितना है, यहाँ पे 2 आ गया, है ना, 2 आ गया, है ना, दिखाई नहीं देंगे शायद, देखिए, है ना, मिटा करके अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया और फिर क्या आ गया, 2 आ गया, फिर 3 आ गया और उसके बाद 1 आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी 3 आ गए और यहाँ भी 5 आ गया, फिर 1 आ गया। हमें क्या चीज ज्ञात करना है प्यारे दोस्तों? तो एलसीएम ज्ञात करना है ना, एल सी और एम ज्ञात करनी है। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? देखिए इसमें लॉजिक क्या है मैं वो बताता हूं, ठीक है। ये हमारा रफ हो गया, तो यहाँ पे मैं रफ लिख दूंगा, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज पता चलना चाहिए, ठीक है। रफ मैंने यहाँ पे कर दिया। देखिए प्यारे दोस्तों, है ना, तो जैसे एलसीएम हमको ज्ञात करना है, तो इसमें क्या होगा, जो कॉमन होंगे उसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब सेम सेम, यहाँ पे सेम सेम क्या है, तो देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 3 है। तो ये जो 3 3 है एक बार लिख लेंगे। और लॉजिक यही है कि जो सेम नहीं है उसे भी हम लोग उठाकर यहाँ लिख लेंगे, है ना। जो सेम नहीं है उससे भी हम क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे 2 भी हम लोग शामिल कर लेंगे और ये भी 2 आ जाएगा और ये भी 5 आ जाएगा। अब देखिए प्यारे दोस्तों, एलसीएम हम जब ज्ञात करेंगे तो देखिए 3 3 छो हो गया, 3 दूनी छो और छो दूनी 18, है ना, छो दूनी 12, है ना, छो दूनी 12 और 12 पच्चे 60। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे इसका भी आंसर क्या आ गया, 60 आ गया ना, 60 है ना। तो इसका जब एलसीएम मैंने ज्ञात किया अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो आंसर 60 आए। यानी कि यह भी विधि हमारा सत्य है, ठीक है, मैंने सिद्ध कर दिया। तो आप इस विधि से भी ज्ञात कर सकते हो। और हम कहें तो आपके लिए यह विधि काफी अच्छा विधि है। और एक तीसरी विधि है भाग विधि, जो कि वो भी काफी अच्छे विधि होते हैं, ठीक है। चलिए अब आप क्या कीजिए, एक बार अच्छे से देखिए बोर्ड को, है ना, एकदम पूरा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। और यदि समझ में आ जाए तो आप अपने नोटबुक में उतार लो, उसके बाद मैं इसे मिटाता हूं और अगले नेक्स्ट विधि की ओर बढ़ता हूं। चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आपने ले लिया होगा। अब मैं क्या करूं, इसे मिटा दूं? कि आप उतारिएगा, उतारोगे? चलिए जल्दी से आप कीजिए। तो अब मैं इसे मिटाता हूं, ठीक है। देखिए मैं इसे मिटा दूं। अब नेक्स्ट मैं चलूंगा, नेक्स्ट विधि हमारा जो होगा भाग विधि होगा प्यारे दोस्तों। और भाग विधि में भी आंसर इतना ही आएगा, है ना, उसके भी एलसीएम जो होंगे 60 आएंगे। मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको अभी जस्ट, है ना। यदि नहीं आएंगे तो क्या होगा, भाग विधि गलत है ना, भाग विधि गलत साबित होगा। तो यहाँ पे देखिए 12 और 15 का, है ना, भाग विधि से, ठीक है, कौन से विधि से, तो भाग, है ना, भाग विधि से, है ना, भाग विधि से। यहाँ पे ज्यादा, चलिए अच्छे से लिखेंगे, है ना, थोड़ा सा ये जगह ज्यादा हो गया, है ना। देखिए भाग विधि से, ठीक है ना, भाग विधि, है ना, भाग विधि से, है ना, क्या ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्योंकि कई लोगों को प्यारे दोस्तों पता नहीं होते हैं, है ना, क्या नहीं पता होते हैं कि कौन विधि से हम क्या ज्ञात करें, है ना, यही नहीं पता होता कि कौन विधि से हम क्या ज्ञात करें, है ना, कैसे एलसीएम, कंफ्यूज भी रहते हैं, है ना, कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं यहाँ पे वो सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आया हूँ। चलिए प्यारे दोस्तों अब आगे देखते हैं, है ना। भाग विधि से कहा गया है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे भाग लगा देंगे। आपको तो भाग आती ही होगी, है ना, भाग ने आपने बहुत ही मेहनत से सीखा है, कई बार पिटा करके आपने सीखे हो, है ना। तो उसका इस्तेमाल तो अब करने वाले हैं। देखिए इससे हमको एलसीएम ज्ञात करना है, तो इस विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिए ऐसे करके, है ना, यहाँ पे 12 हो गया और यहाँ पे 15 हो गया।
अब तो आपने सीखा होगा एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ पे आप देखिए है ना एलसीएम, इसीलिए हमको इस विधि से, तो देखिए 2 बार में क्या लगाऊं 6 और ये कितना 15 और फिर मैं कितना बार में 2 ही बार में लगाऊंगा 2 और फिर ये क्या चीज 15 है ना 2 लगाएंगे कि 3 लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे 3 बार में लगाएंगे 1 और यहाँ पे कितना 5। अब हमें क्या ज्ञात करना है एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे प्यारे दोस्तों है ना, सबसे पहले इधर वाले को लिख लेंगे जैसे कि 2 फिर 2 और फिर 3 और फिर यहाँ पे कितना 1, 1 को भी शामिल कीजिएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वो 1 को शामिल कीजिए या फिर छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे तो इधर से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 4 और 4 तिहाई का कितना हो जाएगा 12 है ना 12 हो जाएगा और फिर 12 पच्चे का कितना हो जाएगा है ना 60 हो जाएगा। यानी कि प्यारे दोस्तों हमारा राइट आंसर कितना हो गया 60 हो गया। यानी कि जो हमारा एलसीएम आ गया वो कितना आ गया 60 आ गया। तो देखिए मैंने भाग विधि से भी है ना एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करके 60 आंसर ले चले आया है ना। और कैसे लाया आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इससे स्पष्ट है क्लियर है कि आपका एलसीएम बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। एलसीएम ज्ञात करने की कुल 3 विधियां हैं और आप कोई भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है मैंने बता दिया, अब कोई लफड़ा कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है अब जो सीखने वाले हैं एचसीएफ को कैसे निकालेंगे है ना, एचसीएफ को कैसे ज्ञात करेंगे, तो उनके भी कुल 3 विधि होती है और बढ़िया से समझते हैं। ठीक है चलिए अब मैं यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखता हूं है ना एचसीएफ ज्ञात करने की कुल 3 विधि है ना। चलिए अब इसे मैं मिटा दूं स्क्रीनशॉट, चलिए जल्दी से ले लीजिए। चलिए अब मैं मिटा दूं, समझ में आ गई, चलिए मिटाता हूं। मैं आपको जब तक नहीं समझाऊंगा ना प्यारे दोस्तों तब तक नहीं छोड़ूंगा है ना, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैं सुस्पष्ट आपको बताऊंगा है ना, कोई भी चीज इधर उधर करके नहीं बताऊंगा है ना, जो बताऊंगा सुस्पष्ट बताऊंगा। देखिए अब हमें क्या चीज है ना, ये फर्स्ट टॉपिक ही अभी चल रही है। फर्स्ट टॉपिक में एचसीएफ और एलसीएम दोनों आते हैं है ना, तो मैंने सिर्फ अभी एलसीएम को सीखा है, एचसीएफ अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो चलिए आप लोग बढ़िया से देखते देखते रहिएगा। ठीक है चलिए है ना, तो यहाँ पे मैं ऐसे कुछ कर दूं है ना। चलिए मैं ग्रीन पेन से करता हूँ ठीक है, ताकि आपको अच्छे से हेडिंग लगनी चाहिए कि हेडिंग है। ठीक है ना, ताकि आप घबराओ नहीं कि क्या लिख दिया। देखिए हेडिंग हमने दिया क्या चीज एचसीएफ ज्ञात करने की कुल 3 विधि। ठीक है एचसीएफ है ना ज्ञात, एचसीएफ ज्ञात करने की, एचसीएफ ज्ञात करने की, एचसीएफ ज्ञात करने की कुल 3 विधि है ना। कुल कितने विधि, कुल 3 विधि, एचसीएफ ज्ञात करने की कुल 3 विधि। चलिए दोस्तों है ना कुल 3 विधि, और वे कौन कौन से विधि होंगे है ना, एचसीएफ ज्ञात करने की कुल 3 विधि, और वे कौन कौन से होंगे विधि। तो सबसे पहला विधि कोई अलग विधि नहीं है, जिस प्रकार से हमने अभी ज्ञात किया बस वही मेथड है ना। सिर्फ मैं एक बार फिर से लिख देता हूं है ना। देखिए सबसे पहला विधि होता है हमारा गुणनखंड विधि है ना। कौन से विधि होते हैं, तो गुणनखंड विधि होते हैं। ठीक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो मल्टीप्लाई कहेंगे, और दूसरा हो जाएगा हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि। जो विधि अभी हमने बताया वही विधि। ठीक है अभाज्य है ना गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि दूसरी विधि है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड, और तीसरा होता है हमारा भाग विधि। ठीक है भाग विधि यानी कि डिवाइड मेथड होंगे। ठीक है ना भाग विधि जिसको हम लोग क्या कहेंगे डिवाइड, लिख देता हूँ DIVIDE डिवाइड मेथड METHOD है ना। भाग डिवाइड मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि जिसको प्राइम बोलते हैं। ठीक है PRIME प्राइम फैक्टर ना FACTOR फैक्टर मेथड METHOD। ठीक है मेथड। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, विधि है तो मैं यहाँ पे गुणनखंड विधि को भी मैं लिख दूं है ना, क्यों छोड़ू ये सारी चीजें है ना। जिसको क्या बोलेंगे फैक्टर बोलेंगे FACTOR फैक्टर METHOD। ठीक है कोई दिक्कत प्यारे दोस्तों है ना, समझ में आ रही है, क्लियर साफ सुथरा दिख रहा है आपको है ना।
तो HCF ज्ञात करने की कुल 3 विधि होती है, जिनमें से पहला विधि गुणनखंड विधि फैक्टर मेथड, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टर मेथड और भाग विधि डिवाइड मेथड, है ना। कोई अलग विधि नहीं है, वही विधि है जो मैंने पिछले बार पढ़ा, LCM में पढ़ा, वही विधियां हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अब इसे क्लियर करूंगा, है ना। तो आप सब बढ़िया से देखते रहिएगा, ठीक है। मैं इससे क्या करूंगा, पूरा क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले विधि में मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, दूसरे विधि में मैं फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो आप लोग अच्छे से जुड़े रहिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मैं वही पढ़ाऊंगा जो सीधे पूछेंगे, आप हम पर विश्वास कीजिए, भरोसा बनाए रखिएगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, क्योंकि भरोसा से ही सब कुछ होता है ना। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए इसे मैं मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट लोगे, ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब मैं इसे मिटा दूं, मिटा देता हूं, देखिए, है ना। अब मैं इसे मिटा दिया। अब मैं क्वेश्चंस को बनाऊंगा यहाँ पे, तो इसे भी मैं मिटा दूं और हेडिंग को भी मैं मिटा दूं। क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जाएंगे, है ना, मैं क्वेश्चंस को लाया हूं और उसे ही कराऊंगा ताकि अच्छा होगा, है ना। ये सारी क्वेश्चंस यदि होंगी तो बहुत ही बेटर होगा, आपके लिए अच्छा होगा। देखिए 12 और 15 का है ना, 12 और 15 का HCF जो है हमें गुणनखंड विधि से ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखता हूँ, है ना, 12, है ना, 12 और यहाँ पे 2 अच्छा से लिख दो, ठीक है। 12 और साफ साफ दिखाई दे रहे हैं ना। चलिए 12 और 15 का, है ना, 12 और 15 का, है ना, HCF, है ना, गुणनखंड विधि से, कौन से विधि से, तो गुणन, है ना, गुणनखंड विधि, जिसको हम लोग फैक्टर मेथड कहते हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि से ज्ञात करे, है ना, ज्ञात करे क्या चीज, हाँ HCF ज्ञात, ज्ञात ना, है ना, गुणनखंड विधि से HCF विधि से ज्ञात करे। चलिए यहाँ पे, है ना, ज्ञात करें। कोई दिक्कत प्यारे दोस्तों नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे हल, यहाँ पे मैं कर रहा हूं, तो हल ऐसे लिखूंगा और आगे चलिए सॉल्व करते हैं, है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो 12 लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 15 लिखेंगे। चलिए अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो जब इन दोनों का जब गुणनखंड ज्ञात करेंगे प्यारे दोस्तों, जिससे 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा और 15 का गुणनखंड, तो 12 का जो गुणनखंड होगा 1 हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और स्वयं 12 हो जाएगा। यही तो होंगे हमारा 12 का गुणनखंड, है ना। कैसे कि आपको पता है ना, हाँ चल रही है ना सारी चीजें। आई होप कि मैं ऐसा ही आशा आपसे कर सकता हूं कि आपको ये सभी चीजें पता है, ठीक है। लेकिन मैं पूरा कंप्लीट चैप्टर कराऊंगा, ठीक है, एक एक चीज अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। मैं वो करा रहा हूं जो सीधे एग्जाम में पूछेगा, हालांकि आपने तो विस्तार से पढ़ी होंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यदि मैं 15 का निकालू फैक्टर, है ना, तो कितना आएगा हमारा 15 का, है ना, 1 आएगा, है ना, फिर 3 आएगा, फिर हमारा कितना 5 आ जाएगा, फिर स्वयं 15 आ जाएगा, यही तो आएगा। अब देखिए प्यारे दोस्तों, हमें क्या चीज ज्ञात करना है, HCF, है ना, बहुत सरल सरल है, हल्का हल्का है। HCF ज्ञात करना है, तो आप देख लो प्यारे दोस्तों, इसमें कॉमन क्या चीज है ना, हमें सेम देखना है, ठीक है। क्या चीज सेम देखना है, तो बताओ इसमें सेम कौन है। तो मैं कहता हूं प्यारे दोस्तों, इसमें सेम जो है वह 3 और 3 है, दिखाई दिए, है ना, 3 और 3 है। तो मैं क्या करूंगा, इस 3 को ऐसे करता हूं और इस 3 को मैं ऐसे करता हूं, है ना, ऐसे ऐसे करता हूं। चलिए अब देखिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे, है ना, तो ये जो हमारा 3 आ जाएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी कि HCF 3 आ गए गुणनखंड विधि से ज्ञात करने पर। अब मैं क्या करता हूं, आपके लिए शायद क्वेश्चंस भी लाया हूं, तो मैं आपको HW के रूप में दे दूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, है ना, एक क्वेश्चंस और है ना। चलिए मैं इसे मिटा दूं कि मैं सीधे दे दूं, क्वेश्चंस आपको आप बना लीजिएगा, है ना। चलिए मैं दे देता हूं HW में, आप बना लीजिएगा, ऐसे तो मैं हल कराता यहाँ पे। देखिए दूसरा है प्यारे दोस्तों क्वेश्चंस, है ना, जो कि ये पूछे गए प्रश्न है ना, 8, 12 तथा 8, 12 तथा, है ना, 8, 12 तथा 15, 8, 12 तथा 15 का HCF, इसका आपको क्या चीज ज्ञात करना है, HCF, ये पूछे गए प्रश्न है ना। HCF गुणनखंड विधि से, कौन से विधि से, तो गुणनखंड, है ना, विधि से ज्ञात कीजिए, है ना, ज्ञात, गुणनखंड विधि से, है ना, आपको ज्ञात करना है, ज्ञात करें। चलिए प्यारे दोस्तों, है ना,
अब कोई दिक्कत नहीं। आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिएगा, है ना। HW के रूप में आपको दिया जा रहा है और इससे आप सॉल्व करके हमें भेज दोगे, है ना। आप हमें भेज दीजिएगा। देखिए यहाँ पे तो इसका क्या कीजिएगा, आपको गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है HCF। जिस प्रकार से मैंने इसे ज्ञात किया प्यारे दोस्तों, आपको उसी प्रकार से ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ूं। हाँ, जल्दी से बोल दो आप सब, आगे मैं बढ़ूं। हाँ चलिए, अब नेक्स्ट विधि को हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट विधि क्या है, प्राइम फैक्टर मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि है। चलिए मैं इसे मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं। चलिए अब मैं इसे मिटा दूं, मिटा ही देता हूं, है ना। क्या करूं, जब हो ही गया हमारा काम, जो मैं बताने के लिए आया था वो मैं पूरा करके ही जाऊंगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि हमारा भी एक लक्ष्य है और मैं उस लक्ष्य को पूरा करना चाहता हूं। ठीक है, तो आप सब भी एक टारगेट बनाओ। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब हमारा जो दूसरा होता है, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना। दूसरे जो क्वेश्चंस किस टाइप से रहेंगे, तो आपसे क्वेश्चंस है ना 12 और 15 का। ठीक है, क्योंकि मैं तो क्वेश्चंस वही लूंगा तभी तो आपको पता चलेंगे, है ना। तो 12 और यदि उनका भी 3 आ गया तो समझ जाइए कि ठीक है। तो मैंने पहले क्या देखा, गुणनखंड विधि से देखा, अब अभाज्य गुणनखंड विधि से 12 और 15 का, है ना, अभाज्य 12 और 15 का, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से, गुणनखंड 12 और 15 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या चीज ज्ञात करने को कहा जा रहा है, तो HCF ज्ञात करे, है ना, ज्ञात करे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, 12 और 15 का HCF बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से पहले हल लिखनी है और 2 मार्क आप आसानी से ले चलो आओगे। देखिए तो क्या है 12 और 15 का, तो क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से तो यहाँ पे 12 लिखिएगा, यहाँ पे आपको 15 लिखना होगा और यहाँ पे चलिए, है ना, तो 12 का, है ना, कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने पिछले बार बताया एलसीएम के से बस वही करना है ना, कुछ अलग इसमें नहीं है ना। तो आप अच्छे से समझिए, है ना। 12 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, करने पर, देखिए प्यारे दोस्तों, है ना, आप ऐसे कर दोगे। और 15 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, देखिए प्यारे दोस्तों, आप इसका मतलब समझ रहे हैं, जो मैं यहाँ पे कामा की तरह दिया, इन्वर्टेड कॉमा, आप समझ रहे हो। हाँ, हमें तो लगता है आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है प्यारे दोस्तों, यही चीज यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, यही चीज, जैसे गुणनखंड है तो चूंकि ये भी सब चीजें जाननी चाहिए, यदि आपको नहीं पता है तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, ये गुणनखंड है तो यही गुणनखंड यहाँ लिखा गया है शॉर्ट में इस प्रकार से। ठीक है, और जिससे अभाज्य है तो अभाज्य ये लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, यदि नहीं जानते थे तो आप जान गए आज। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, इसका मतलब 15 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूं रफ। ठीक है, मैं यहाँ पे कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। जिससे आप क्या कीजिएगा, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इस प्रकार से, है ना, 6 यहाँ हो जाएगा, फिर 2 बार में 3 हो जाएगा, फिर 3 बार में 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या कीजिएगा, तो 15 का कीजिएगा। ठीक है, फिर आपको ये 3 बार में ही दे देगा और उसके बाद फिर 5 और 1। अब देखिएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो आया है उसको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, यानी कहने का मतलब 2 हो गया, है ना, 2 हो गया, 3 हो गया और 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो 3 हो गया और यहाँ पे देखे तो 5 हो गया और यहाँ देखे तो 1। अब ध्यान देना है आपको कि हमें क्या चीज ज्ञात करना है, तो एच सी और एफ ज्ञात करना है। एच सी एफ में क्या चीज होता है, जो कॉमन रहते हैं हमें वही सेलेक्ट करना होता है और फालतू का कोई भी अंक हमें नहीं लिखना है। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, जो सेम रहता है उसको तो लिखते ही लिखते हैं, बल्कि फालतू का अंक भी उतार देते हैं, और उतार ही नहीं देते हैं बल्कि उनसे गुना भी करा के आंसर भी ले चले आते हैं। लेकिन इसमें यही है कि आपको सिर्फ वही अंक को लिखना है जो सिर्फ 2 हो, है ना, यानी कि सेम सेम हो। जैसे यहाँ पे देख लो, 3 जो है हमारा क्या चीज है, सेम सेम अंक है ना। 3 यहाँ पे आ गए और यहाँ भी देख रहे हो कि 3 आ गया, तो यहाँ पे हमारा राइटली जो आंसर आएगा 3 आ जाएगा। और पिछली बार में भी, है ना, इसकी नेक्स्ट जो विधि थी, पिछली विधि थी, है ना, गुणनखंड विधि, जिसमें भी आपका जो HCF था वो 3 आया था और इसमें भी HCF जो है 3 आया।
तो इससे क्या हो गया प्यारे दोस्तों, हमारा ये प्रूफ हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। अब मैं क्या करूं आपके लिए, है ना, एक विधि और बच गई जो भाग विधि, और ये काफी अच्छे विधि होते हैं, कई लोग इसी का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट विधि को बताऊंगा, जल्दी से आप इसे नोट कर लो, लीजिए, है ना। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं क्या करता हूं, आगे बढ़ता हूं और आगे समझाता हूं मैं तीसरी मेथड, डिवाइड मेथड, है ना। चलिए मैं इसे मिटा दूं प्यारे दोस्तों, चलिए मैं इसे मिटा देता हूं, है ना। सारा क्वेश्चंस को ना पानी पानी कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, कोई भी क्वेश्चंस हो, ये तो मैं सिर्फ अभी आपके लिए कुछ भी नहीं है ना। मैं बताऊं, असली बात बताऊं तो ये आपके लिए अभी भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको जो भी लगे, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा था। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे तीसरा है, तीसरा आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, है ना। तीसरा जो क्वेश्चन, अच्छा मैं इसमें HW नहीं दिया हूं, चलिए कोई बात नहीं, देखिए, है ना। तो 12 और 15, ठीक है, 12 और, है ना, मैं HW दे दूंगा, ठीक है, लास्ट में 12 और, है ना, 15 का, 12 और 15 का HCF है ना, किस विधि से, तो भाग विधि से, है ना, भाग 12 और 15 का भाग विधि से, है ना, क्या चीज ज्ञात करो, HCF भाग विधि से ज्ञात करे, है ना, ज्ञात करे। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा और आपको देना होगा। ठीक है, क्योंकि आपको शायद नहीं लगते होंगे कि ये क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है, लेकिन प्यारे दोस्तों मैं क्या बताऊं, सारा क्वेश्चंस को देखता हूं तो ऐसा ही लगता है कि पूछे ही गए हैं, है ना। तो इसीलिए मैं सारा क्वेश्चंस को नहीं, जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं उसे ही कराऊंगा। ठीक है, फालतू में हमें कराना नहीं है। देखिए, है ना, 12 और 15 का HCF ज्ञात करना है भाग विधि से, तो भाग अब आपको आते होंगे, जो विधि मैंने पहले प्रयोग किया था एलसीएम में, वही विधि का प्रयोग करना है ना, भाग लगाना है इसमें। जैसे देखिए प्यारे दोस्तों, है ना, यहाँ पे क्या चीज है, 12 है, ठीक है, 12 है, और यहाँ पे क्या चीज है, 15 है। तो इसका हमें HCF ज्ञात करना है, तो एक बार में क्या करेंगे, 12 और नीचे क्या आ जाएगा, एक आएगा, 3 आएगा ना। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 3, और यहाँ पे 12 लिख दोगे, है ना, और 3 चके 12 कि 3 पचे 12, देखिए 3 छके 12 होंगे, यानी कि प्यारे दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, है ना, तो 4 लिख देंगे और यहाँ पे 12 लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। ये सब तो नॉर्मल है, आपको आता होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे कट जाएंगे, तो ये हमारा आंसर होता है, इधर वाला याद रखना है आपको, है ना। चलिए मैं इसको ग्रीन से कर दूंगा ताकि आपको पता चलना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पे, है ना, इस प्रकार से, है ना, क्या होंगे, 12 हो, ये वाला हमारा HCF होगा, HCF, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा HCF बराबर कितना होंगे, 3, यानी आंसर, है ना, इधर वाला ही हमारा आंसर होते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोई बता सकते हो, हाँ इसको बता सकते हो, इसे कहते हैं भाजक, है ना। और भाजक को मैं भाग एल्गोरिथम विधि में बताऊंगा। ठीक है, किस विधि में, एल्गोरिथम परिमेय जो आपको पढ़ने होते हैं, मैं उसमें बताऊंगा, है ना, कि कौन भाज्य है, कौन भाजक है, कौन प्रतिफल होगा, कौन शेषफल होगा, ये सारी चीजें मैं वहां क्लियर करूंगा। तो इसको भाजक कहते हैं, और भाजक ही हमारा HCF होता है, यानी आंसर होता है। तो प्यारे दोस्तों मैंने कुछ इस प्रकार से, है ना, दोनों विधि को अच्छे से बताया, है ना। दो पॉइंट थे, एक LCM ज्ञात करना और एक HCF ज्ञात करना। तो हमें ऐसा लगता है कि जो भी आज की क्लास हुई है पूरा अच्छे से आपको समझ में आ गया। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहले मैं HW आपको दे दूं, उसके बाद एक बार रिवाइज करा दूंगा कि क्या क्या आपने आज पढ़ा है। ठीक है, तो इसे मैं मिटा दूं, है ना, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं इसे मिटा करके आपके लिए, है ना, कुछ HW लगा देता हूं, ताकि आप उसे सॉल्व करके हमारे पास आप भेज दोगे। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस तो लाया हूं बना करके, लेकिन बहुत ही अच्छे प्रश्न लाया, बस ज्यादा नहीं, एक दो प्रश्न दूंगा, है ना, एक दो प्रश्न दूंगा। देखिए यहाँ पे, है ना, HW के रूप में, है ना, HW, ठीक है, HW। चलिए क्वेश्चंस क्या होंगे, पहला क्वेश्चंस क्या होगा, है ना, यहाँ पे सबसे पहला है 12, है ना, 12, 15 और 20, 12, 15, 20 का, है ना, 12, 15, 20 का अभाज्य, है ना, 12, 15, 20 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य, है ना, गुणनखंड 12, 15 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना,
एलसीएम ज्ञात कीजिए। मैंने पहले एलसीएम आपको बताया इसीलिए, है ना, एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करें। यह प्रश्न जो है प्यारे दोस्तों 2012 की प्रश्न है, सोच लीजिए, है ना। ऐसे प्रश्न उस समय किए जाते थे। और मैं दूसरा क्वेश्चन आपको करा दूं, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन है ना, देखिए 8, 12 और 15। ठीक है, 8 है ना, 12 तथा 8, 12 तथा 15। 8, 12 तथा 15 का, है ना, 8, 12 तथा 15 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना, अभाज्य गुणनखंड, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना, ज्ञात करना है। क्या चीज? एलसीएम को ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है, ज्ञात करना है। ठीक है, और आगे क्वेश्चंस होंगे तो मैं आगे भी देखता हूं और आपको दे देता हूं। ठीक है, जैसे कि हमने ये भी ज्ञात कर लिए और ये भी तो पढ़ ही लिया और ये भी हो गया। हाँ चलिए, एक एचसीएफ में मैं दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि मैं कुछ अपने मन से भी लिया था और कुछ क्वेश्चंस बुक से लिया था जो पूछे गए थे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दे दूं 12, है ना, 12, है ना, 12 हो गया, फिर 24 हो गया, है ना, तथा 12, 24 तथा, हाँ, 36, 12, है ना, 36, इतना का कौन से विधि से, मैं विधि भी लिख देता हूँ, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्योंकि आप इस विधि से बनाओगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा, जल्दी से भी हो जाएगा, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना, आपको यह एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, एच सी और एफ ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आपको इस विधि से एचसीएफ ज्ञात करनी है। और एक मैं बता दूं और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, 12, है ना, 12 है, 24 है तथा 12, 24 तथा, है ना, 36 का भाग विधि से, है ना, भाग विधि से, है ना, भाग विधि से, है ना, क्या चीज ज्ञात करना है? तो एच सी और एफ ज्ञात करना है। ठीक है, एच सी एफ ज्ञात करना है। तो आई होप कि आप इन 4 क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसा ही आशा करते हैं प्यारे दोस्तों कि आप लोग इसे ज्ञात कर लोगे, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और प्यारे बच्चे, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और जितना आज बता दिया गया है एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। बस आप तो पढ़े होंगे, लेकिन आपको सिर्फ एक बार रिवीजन करनी है। यदि आप रिवीजन कर लोगे तो मत पूछिए क्या करोगे, आप तो उड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, है ना। तो आप एक बार रिवीजन कर लेना, ताकि कल की जो मैं क्लास कराऊंगा अच्छे से हो सके, आपको समझ में आ सके। इसके लिए कल मैं एचसीएफ यानी गुणनफल बताऊंगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो आप लोग सीखने के लिए, है ना, एकदम पूरा एक्साइटेड रहो प्यारे दोस्तों, है ना, क्योंकि मैं कल उसके फार्मूला बताऊंगा, आपको लिखवाऊंगा नहीं ना, तो आपको याद करवाऊंगा, बल्कि आपको सीधे दिमाग में हिलाऊंगा, है ना। मैं उस वक्त आपको समझाऊंगा, एक एक फार्मूला को समझा करके लिखूंगा, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो काफी अच्छी लगी, और अच्छी लगी प्यारे दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसा कोई नहीं बताएगा, ठीक है, बताएगा लेकिन जहां तहां से उठाकर किसी भी प्रकार से, लेकिन मैं एक सिस्टम से चल रहा हूं, पद्धति से चल रहा हूं। मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन क्लास में सारी चीज बताया हूं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आप सभी ने हमारे साथ अच्छे से जुड़ा रहा वीडियो के अंत तक, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।